दोस्तों एसबीआई ने दो नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया गया है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। ये जो क्रेडिट कार्ड है को ब्रांडेड है, बेसिकली इंडिगो के साथ में टाई अप करके इन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। और दोनों ही क्रेडिट कार्ड है ये दो नेटवर्क के साथ में इश्यू किया जाएगा, यानी कि एक मास्टर नेटवर्क में मिलेगा, दूसरा आपको रुपे नेटवर्क में मिलने वाला है। दोनों ही कार्ड के नाम की बात करें तो ये वाला कार्ड है, इसका नाम एलिट क्रेडिट कार्ड है, और ये वाला कार्ड है ये ओनली इंडिगो का एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है। और ये जो क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो या तो आप मास्टर नेटवर्क में ले सकते हैं या फिर रुपे प्लेटिनम नेटवर्क में ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो या तो आप मास्टर नेटवर्क में ले सकते हैं या फिर रुपे सेलेक्ट नेटवर्क के अंदर ये वाला कार्ड मिलने वाला है। और इस कार्ड का नाम होगा वो एलिट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे होने वाला है। दोनों क्रेडिट कार्ड का मेन बेनिफिट होगा वो आपको ट्रेवल से रिलेटेड बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में ये रुपे नेटवर्क के साथ में मिलेगा तो आप यूपीआई पेमेंट भी बड़ी आसानी से दोनों क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें दोनों क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो अगर आप नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 2500 इंडिगो का ब्लू चिप्स यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि इंडिगो का आपको 2500 ब्लू चिप्स मिलने वाला है। ये चिप्स क्या होता है, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे तो होता है रिवॉर्ड पॉइंट्स, इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ब्लू चिप्स मिलने वाला है जो ओनली आप इंडिगो पे यूज कर सकते हैं। यानी कि इंडिगो से आप ट्रैवल वगैरह बुकिंग कर सकते हैं। ये मिलने के लिए कुछ कंडीशन है, उसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे ही आपको ये कार्ड मिलता है तो फर्स्ट इस कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस होगा उसको आपको पे करना होगा, और 60 डेज के अंदर फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको ये 2500 ब्लू चिप्स यहाँ पे मिलने वाला है। और इनको रिडीम करने के लिए जैसे इंडिगो ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं। वहीं बात करें एलिट क्रेडिट कार्ड के बारे में तो इसमें आपको वेलकम बेनिफिट में आपको 5000 ब्लू चिप्स यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में आपको 16E वाउचर भी आपको मिलेगा। बट यहाँ पे भी कंडीशन वो ये, सबसे पहले आपको इस कार्ड का ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा और फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप 60 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तभी यहाँ पे आपको ये जो 5000 आपको ब्लू चिप्स मिलने वाला है और साथ में एक वाउचर मिलेगा। ये दोनों आपको वेलकम बेनिफिट में मिलने वाला है। और ये जो वाउचर और ये ब्लू चिप्स होगा ये 90 डेज के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी इस पे एक और वेलकम बेनिफिट मिलता है। अगर आप कार्ड लेते हैं फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप 1 लाख रुपए तक आप खर्चा कर लेते हैं तो इस पे आपको 4-6 प्राइम पासेस भी मिलेगा। तो ये बेनिफिट आपको अलग से मिल जाता है। तो बेटर रहेगा अगर आप 1 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 4 तो पासेस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 5000 यहाँ पे ब्लू चिप्स मिल जाएगा, साथ में आपको 16 का इट्स वाउचर मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो बेटर रहेगा आप 1 लाख रुपीस तक का आप खर्चा कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और दोनों क्रेडिट कार्ड के ब्लू चिप्स अर्न के बारे में बात करें तो आप जैसे इंडिगो का ऐप हो गया या फिर वेबसाइट के थ्रू आप फ्लाइट वगैरह बुकिंग करते हैं तो अगर आप नॉर्मल वाला कार्ड लेते हैं तो इससे हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 3 इंडिगो ब्लू चिप्स यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप होटल्स, लॉडिंग, ट्रेवल्स के लिए बाकी जगह आप कुछ सिलेक्टेड एनसीसीज पे स्पेंड करते हैं तो 100 रुपये के बदले में आपको 2 ब्लू चिप्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और बाकी जितने भी आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो 100 रुपये के बदले में आपको 1 ब्लू चिप्स इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला है। कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे ये आपको यूटिलिटी हो गया, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन हो गया, रेंट पेमेंट हो गया, फ्यूल का हो गया, गेमिंग हो गया, क्रॉस सेल्स हो गया। इन पे आपको किसी तरह का कोई भी ब्लू चिप्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको ब्लू चिप्स वगैरह मिलेगा वो जैसे आपका स्टेटमेंट जनरेट होगा तो उसी समय आपका जो ब्लू चिप्स अकाउंट होगा उसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो भी ब्लू चिप्स आपको मिलता है इनकी 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। और इस क्रेडिट कार्ड पे ब्लू चिप्स की वैल्यू की बात करें तो आपको 1 ब्लू चिप्स की वैल्यू होगी वो 1 रुपये की मिल जाएगी। तो आप इंडिगो से आप फ्लाइट वगैरह बड़ी आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। वहीं बात करें एलिट क्रेडिट कार्ड के बारे में तो अगर आप इंडिगो ऐप या फिर वेबसाइट से आप फ्लाइट वगैरह बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपये के बदले में 7th आपको ब्लू चिप्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। बट यहाँ पे एक ब्लू चिप्स टियर का मेंबरशिप भी मिलता है, उसको अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड से अप टू 23 ब्लू चिप्स भी अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से आप अप टू 19 ब्लू चिप्स अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो आप अप टू 23 ब्लू चिप्स इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप बड़ी आसानी से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप होटल्स, लॉडिंग, ट्रेवल्स या सिलेक्टेड एमसीसीज पे आप इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड वगैरह करते हैं तो 100 रुपये के बदले में आपको 3 ब्लू चिप्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा।
और बाकी जितने भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो हर 100 रुपये के बदले में आपको 2 इंडिगो ब्लू चिप्स यहाँ पे मिलने वाला है। और सिलेक्टेड कैटेगरी कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी यहाँ पे ब्लू चिप्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि ये ऑटोमेटिकली आपका स्टेटमेंट जनरेट होगा, तो आपका जो ऐप होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इनकी 24 महीने की वैलिडिटी यहाँ पे होने वाली है, और 1 ब्लू चिप्स की वैल्यू होगी वो 1 रुपये की आपको मिल जाएगी। तो आप फ्लाइट वगैरह इंडिगो से बड़ी आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों क्रेडिट कार्ड के फ्यूल सरचार्ज वेवर के बारे में यहाँ पे बात करें तो आप इंडिगो का नॉर्मल क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पे भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। बट कंडीशन है आपका फ्यूल का ट्रांजैक्शन 500 रुपये से लेके 4000 रुपये तक का आपको फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करना होगा। और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 200 रुपीज़ तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। अगर आप एलिट वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पे भी आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है। और यहाँ पे भी कंडीशन सेम में 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच में आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर रहेगा। और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 400 रुपीज़ तक का वेवर को आप ले सकते हैं। और दोनों क्रेडिट कार्ड के कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस की यहाँ पे बात करें तो अगर आप नॉर्मल वाला ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पे आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिल जाता है एवरी ईयर, यानी कि हर क्वार्टर के अंदर आप एक लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है, यानी कि आपको स्पेंड क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है तभी आपको लाउंज का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपको जिस भी क्वार्टर में आपको लाउंज का बेनिफिट लेते हैं तो उससे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कम से कम इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये का खर्चा करना होगा, तभी आपको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप एलिट वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसमें आपको एक साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलने वाला है। एवरी क्वार्टर आप 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। बट यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, आपको प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आप 2 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा इस पे आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी मिलता है। एक साल में टोटल आपको 6 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलता है। पर क्वार्टर में आप 2 लाउंज का बेनिफिट ले सकते हैं विद प्रायोरिटी पास के साथ में। और दोनों क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो अगर आप नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इससे एक साल के अंदर आप 2 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 2500 ब्लू चिप्स मिलने वाला है। अगर आप 4 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो फिर से आपको 2500 ब्लू चिप्स मिलेगा। अगर आप 6 लाख रुपए का खर्चा करेंगे तो फिर से आपको 2500 ब्लू चिप्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। अगर एलिट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इससे आप एक साल के अंदर अगर आप 3 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 6000 ब्लू चिप्स मिलने वाला है। अगर आप 6 लाख रुपए का खर्चा करेंगे तो फिर से आपको 6000 ब्लू चिप्स मिलने वाला है। और इसी तरह आप 9 लाख और 12 लाख का खर्चा करेंगे तो भी आपको 6000 ब्लू चिप्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो माइलस्टोन में आपको काफ़ी सारे ब्लू चिप्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। वहीं दोनों कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट की अगर बात करें तो अगर हम नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पर किसी तरह का कोई भी इंश्योरेंस कवर यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। बट अगर आप एलिट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पे आपको 4 फ्री फ्लाइट कैंसिलेशन का बेनिफिट आपको एवरी ईयर मिल जाता है। एवरी अप टू 3000 रुपये तक का बेनिफिट को आप ले सकते हैं। साथ में लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर होगा वो 1 लाख रुपये का मिलेगा। और लॉस बैगेज कवर होगा वो 75,000 रुपये तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। यानी कि एलिट क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस का बेनिफिट वगैरह यहाँ पे मिलने वाला है। और दोनों ही कार्ड पे आपको फ्लेक्सी पे EMI की फैसिलिटी मिलती है। अगर आप 2500 रुपये या फिर उससे ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में दोनों क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटीज भी मिलती है। यानी कि इन क्रेडिट कार्ड से आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसको आप EMI में पेमेंट भी कर सकते हैं। फाइनली बात करें दोनों क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में तो यहाँ पे जो फीस एंड चार्जेस है उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 1499 रुपीज़ का आपको ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा और इस पर 18% का GST भी होगा। यानी कि टोटल मिला के आपको 1768 रुपीज़ 0.82 पैसे का आपको ज्वाइनिंग करते समय ये चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा, जिसके बदले में आपको 2500 ब्लू कॉइन्स यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि वेलकम बेनिफिट में ये मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल फीस होगा वो भी सेम रहने वाला है, 1499 रुपये का आपको रिन्यूअल फीस भी देना होगा। बट यहाँ पे फीस को वेवर ऑफ करने का कोई भी कंडीशन नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपको रिन्यूअल बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। जैसे आप रिन्यूअल फीस इस कार्ड की पे करेंगे तो आपको 2500 ब्लू चिप्स यहाँ पे मिल जाएगा। और इस कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड लेते हैं अपनी फैमिली के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। वहीं बात करें एलिट क्रेडिट कार्ड के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 4999 प्लस 18% का GST यहाँ पे देना होगा।
यानी कि टोटल मिला के आपको 5898 रुपीज़ 82 पैसे का आपको ज्वाइनिंग करते समय इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस देना होगा, जिसके बदले में आपको 5000 आपको पॉइंट्स वगैरह मिल जाएगा, साथ में आपको 1 ईट्स वाउचर मिल जाएगा। इसी तरह इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एक रिन्यूअल चार्जेस भी लगने वाला है, जिसको वेवर ऑफ करने की कोई भी कंडीशन नहीं है। सेम चार्जेस यहाँ पे रिन्यूअल होने वाला है, बट यहाँ पे आपको रिन्यूअल बेनिफिट मिल जाता है, जिसमें आपको 5000 ब्लू चिप्स यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा 160 का इट्स वाउचर आपको मिल जाएगा, और इट्स कार्ड के साथ में भी आपको एड ऑन कार्ड होगा, वो लाइफ टाइम फ्री आपको मिलने वाला है, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना होगा। और ये जो आपको ब्लू चिप्स वगैरह मिलते हैं, इनको आप इंडिगो ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं। दोनों क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की यहाँ पे बात करें तो टोटल अप टू 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिल जाता है। इसके अंदर 30 डेज होगा, वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होने वाला है, साथ में 20 डेज मिलेगा, उसके अंदर आपको रीपेमेंट करना है। यानी कि जो भी आपने 30 डेज में खर्चा किया उसका आपको 20 डेज के अंदर रीपेमेंट करना होगा। टोटल अप टू 50 डेज तक का ये टाइमिंग यहाँ पे हो जाता है। अगर आप ये 50 डेज के अंदर ही अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह लगाया जाता है, जिसमें अगर 500 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं होगा। बट 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का होता है तो 400 रुपये का चार्जेस देना होगा। 1000 से लेके 10,000 तक होता है तो 750 रुपये का चार्जेस देना होगा। 10,000 से लेके 25,000 तक होता है तो 950 रुपये का चार्जेस देना होगा। 25,000 से लेके 50,000 तक होता है तो आपको 1100 रुपये का चार्जेस देना होगा, और 50,000 से ऊपर का पेमेंट होता है तो 1300 रुपये का चार्जेस देना होगा। और इस पर 18% का जीएसटी भी यहाँ पे होने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट वगैरह होता है उसको टाइम टू टाइम पे करें, नहीं तो ये लेट पेमेंट चार्जेस लगाई जाएगा, साथ में इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा, जिसमें 3.75% मंथली इंटरेस्ट लगने वाला है। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का ये इंटरेस्ट हो जाता है। और इस कार्ड से अगर आप कैश विड्रॉल वगैरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको डेली के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, वो 3.75% पर मंथ इंटरेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो अपने क्रेडिट कार्ड को एटीएम के लिए यूज़ नहीं करें, नहीं तो ये फालतू के चार्जेस लग जाएगा। बट आपका जो भी बिल पेमेंट वगैरह होता है उसको टाइम टू टाइम आप पे करें, ताकि आपको ये इंटरेस्ट और लेट पेमेंट पेनल्टी से आप बच सकते हैं। बट अब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं तो यहाँ पे आपको जो ये लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह होता है ये तो नहीं लगता है, बट आपको इंटरेस्ट वगैरह आपके क्रेडिट कार्ड पे चालू ही रहता है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरीड पर्सन दोनों इन क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। एज की बात करें तो 21 से लेकर 70 ईयर तक की एज होनी चाहिए, साथ में गुड क्रेडिट स्कोर भी होना चाहिए, जिसमें 750 या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए, और एक स्टेबल इनकम प्रूफ की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो एक इनकम सोर्स भी यहाँ पे होना चाहिए। इनकम की बात करें तो आपकी इनकम 20,000 या फिर उससे ऊपर की है तो आप इनकम प्रूफ यहाँ पे दे सकते हैं। बट अगर आपके पास पहले से एसबीआई का कोई क्रेडिट कार्ड है और उसके अगेंस्ट में आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो यहाँ पे आपको विदाउट किसी इनकम के मिल जाएगा। बट अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह ये भी अगर गुड है तो भी आपको हो सकता है विदाउट इनकम प्रूफ भी ये क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। और दोनों क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो एसबीआई कार्ड की जो वेबसाइट है उसके थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिगो ऐप और वेबसाइट के थ्रू भी आप ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको ये क्रेडिट कार्ड 7 से 10 दिन के अंदर आपको ये बड़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन बताऊं तो अगर आप इंडिगो का ये जो एलिट क्रेडिट कार्ड है ये आप ले सकते हैं। अगर आप इंडिगो के लिए ही यूज़ करना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इन पे जो ब्लू चिप्स वगैरह मिलते हैं ये ट्रांसफ़र तो होते नहीं है, सिर्फ ओनली इंडिगो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी कहीं पे भी आपको काम लायक ये नहीं है। तो आपकी चॉइस हो तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी एसबीआई के बहुत तरह के क्रेडिट कार्ड है, आप चाहे तो कैशबैक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या जो फ़ोनपे का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है वो भी ले सकते हैं, उस पर भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं। और इनके अलावा भी एसबीआई के और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है तो उनको आप कंसिडर कर सकते हैं।